पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसीलिए हम 14 अगस्त को हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं। लेकिन ये आज़ादी कैसे हासिल हुई, इसकी कदर क्या है, इसकी कीमत क्या है? जिन्होंने अपना खून, लहू, अपने प्यारे पेश किए हैं इस आज़ादी को हासिल करने के लिए, वो आज़ादी की कदर को भी जानते हैं, वो आज़ादी की कीमत को भी जानते हैं। आपको और मुझे तो आज़ादी ऐसे मिल गई जैसे प्लेट में रख कर किसी के सामने खाना पेश किया जाता है। इसीलिए तो हम 14 अगस्त को आज़ादी मनाने के लिए बस झंडा लगा के, मिली नगमे सुन के और मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल कर हम कोशिश करते हैं, लो जी हमने 14 अगस्त मना लिया, हमने आज़ादी मना ली। भाई आज़ादी की कदर और कीमत को आप और मैं नहीं जानते। हमने तो किताबों में पढ़ा और बुज़ुर्गों से सुना कि हमने कैसे कुर्बानियाँ दी, कैसे हमारे अपने हमारी आंखों के सामने कुर्बान हो गए। लेकिन हमने पाकिस्तान बनाने के लिए किसी भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। मैं एक वाक़या पढ़ रहा था और वो वाक़या कुछ ऐसा था कि वो पढ़ने के बाद मेरे आंसू रोक ना सके। मैं बहुत हैरान हुआ कि उन लोगों ने पाकिस्तान हम तक पहुंचाने के लिए किस कदर कुर्बानियां दी हैं। एक माँ की ममता का वाक़या था। उसने अपना छोटा सा बच्चा उठाया हुआ था, उसके पीछे हिंदू लगे हुए थे, शिद्दत पसंद थे, जो मुसलमानों को बेतरीक़ कत्ल कर रहे थे और शहीद कर रहे थे। वो भागे जा रही थी, उसके पीछे लगे हुए थे। उसके सामने एक गन्ने की फसल आई, कमान की फसल, वो उसमें छुप गई। जब उसमें छुपी तो उसमें हबस था और गर्मी थी, जिसकी वजह से, हबस और गर्मी की वजह से उसका छोटा बच्चा जो है वो रोने लगा। जब वो रोने लगा तो इर्द गिर्द देखा और भी बहुत सारे लोग उस फसल में छुप कर बैठे हुए थे। उसने बहुत कोशिश की बच्चे को चुप कराने की, लेकिन वो बच्चा था, उसे क्या पता था कि क्या मामला चल रहे हैं। वो बच्चा चुप ना हुआ। लोग उसे घूर रहे थे कि बच्चे को चुप क्यों नहीं कराती, तू भी मरेगी, हमें भी मरवाएगी, तेरा बच्चा भी मर जाएगा। उसने बहुत कोशिश की बच्चे को चुप कराने की, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था। चूँकि फसल में, कमांद की उस फसल में बहुत ज़्यादा हबस थी और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बच्चा जो है वो रो रहा था। आखिरकार माँ की ममता ने इन सब लोगों को बचाने के लिए, जो वहाँ पर छुपे हुए थे, उन तमाम मुसलमानों को बचाने के लिए माँ की ममता ने अपने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए चुप करा दिया, हमेशा के लिए खामोश करा दिया। आप क्या समझते हैं? हाँ जी, आज़ादी ऐसे ही मिल गई? उन लोगों ने कुर्बानियाँ कोई नहीं दी, जिनके बाप दादों ने कुर्बानियाँ नहीं दी, उन्हें क्या पता पाकिस्तान कैसे हासिल हुआ है और पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ है और मुसलमानों को आज़ादी कैसे हासिल हुई है। मैं एक वाक़या पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, तो बहुत सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान का रुख किया। हाँ जी, बहुत सारी कंवारी लड़कियों को हिंदुओं ने और सिखों ने पकड़ लिया और उनसे ज़बरदस्ती शादियां रचाईं। एक माँ कह रही थी कि मैं आज भी पाकिस्तान का नाम लेकर अपने बच्चों को दम करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान की कदर क्या है, पाकिस्तान की कीमत क्या है, आज़ादी की कीमत क्या है। तो मेरे भाई, आज़ादी मिली नगमे सुन के, तराने सुन के, शोर शराबा करके, बाजे बजा के, मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के, लोगों को परेशान करके, लोगों का सुकून बर्बाद करके आज़ादी नहीं मनाई जाती। करना क्या है? 14 अगस्त को कोशिश करें, कुरान पाक की तिलावत करें और उन शुहदा को इसका सवाब पेश करें जिन शुहदा ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपना लहू, अपना खून जो है वो पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला उन शुहदा की कब्रों पर अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। आमीन।